वो कहते हैं कि मैं बेटी को बचाऊंगा, रोटी को बचाऊंगा, माटी को बचाऊंगा, तो दिक्कत क्या है, समस्या क्या है? ना तो बेटी बच पा रहे ना तो रोटी बच पा रहे। बेटी की बात तो मत करिए, मेरी ना ये हाई पावर हो जाते हैं बेटी की बोलते शादी, मेरी पूरा माला ना ऊपर वाला बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। बेटी की बात करते हैं, आप कौन सी बेटी की बात करते हैं? मणिपुर के अंदर महिलाओं के साथ किस तरीके से नंगा अवस्था में महिला को घुमाते हैं, वहाँ पर बीजेपी का सरकार है कि नहीं, केंद्र में बीजेपी का सरकार है कि नहीं, उन्नाव के अंदर क्या होते हैं बेटी के साथ, और वो किसका नेता था आप मुझे बताइए ना? बीजेपी का नेता था ब्रिजभूषण शरण सिंह, कौन सी पार्टी का है आप मुझे बताइए? आप जो कहते हैं बेटी के साथ, दिल्ली के अंदर क्या हुआ कि यहाँ पर दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश बीजेपी की पुलिस किसके अंडर में है आप मुझे बताइए? आज मणिपुर अभी तक शांत नहीं है, मणिपुर के अंदर अभी कौन सी बात कह रहे हैं कि आप बेटी की रक्षा कर रहे हैं? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम लेकर एक न्यू वीडियो में एंड तक बने रहिए। एक बयान है जिसमें बोला था कि बटोगे तो कटोगे, तो इस लड़के ने उस बयान के बारे में क्या बोला, योगी मोदी की नींद उड़ा दी, हम आपको वीडियो दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। अब साफ तौर पे कहा जा रहा है कि एक बार योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, तो प्रधानमंत्री कहते हैं एक रहेंगे सेफ रहेंगे। अब किसे बांटने की बात हो रही है, किसे काटने की और किसे सेफ रहने की बात की जा रही है, ये आम जनता से जुड़कर आम जनता से बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे? बिल्कुल एक रहेंगे तो सेफ ही रहेंगे। सारी भारतीय हमें एक रहना है, ये नहीं बटना नहीं है, ना बटेंगे ना हटेंगे। जो अभी यूपीएससी का जो छात्र है उन लोगों ने जिस तरीके से ये स्लोगन दिया है, तो एक साथ तो रहना ही है, ना बटना है ना हटना है, ना हमें कटना है। और कौन बट रहा है भाई? तुम अपने आप स्लोगन बना देते हैं। स्लोगन को थोड़ा सा आप लोग पत्रकार लोग भी सही ढंग से बोला करिए। अरे भाई सबको जो एकजुट रहने के लिए तो बोला है, एक साथ रहो, बटो मत, बटोगे तो दौड़ा के मारेंगे, अगर बटोगे तो तुम्हें कूटेगा अच्छे से। तो इसीलिए हमें बटना नहीं है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन सब एक मुट्ठी में बन के रहना है, नहीं तो कुटाई होगा तुम्हें अच्छे से, यही कहना चाहते हैं। और आप जो कह रहे हैं ना कि योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ है जो कह रहे हैं वो एक पहले बात तो चीफ मिनिस्टर है, लेकिन कभी कभी वो भूल जाते हैं और धर्म गुरु भी है, ठीक है? वो धर्म गुरु के हिसाब से बात करते हैं, लेकिन हम चाहते कि हम उनको चीफ मिनिस्टर के रूप से देखते हैं। और मैं चाहती हूँ कि मेरी भारतवासी बटे ना बटेंगे ना कटेंगे। हिंदुस्तान जब आजाद हुए थे उस वक्त बटे थे ना हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तो क्या हुआ था? कटे थे। हमें बटना नहीं है। अब बटे थे तभी तो हमारे देश के अंदर अंग्रेजों ने इतना साल राज किया, हम बटे थे तभी तो इतना कुछ कर पाए वो लोग, नहीं तो अगर हम नहीं बटते तो एकजुट रहते तो कभी कर पाते नहीं। लेकिन हम लोग बटने की वजह से ये हालत है। और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं ना बटो ना कटो, यानी कि एकजुट रहो। अब आप खुद समझिए, आप लोग बस गलत मतलब निकाल रहे हैं। मतलब नहीं निकाल रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ का बयान यही है कि बटेंगे तो कटेंगे, और एनडीए के कई ऐसे नेता है जो साफ तौर पे विरोध कर रही है, आपको ध्यान देना होगा ना। बिल्कुल, मैं वही तो कह रही हूँ, इशारों पे समझ जाया करिए। हम मोदी जी बोलते कपड़ों से पहचान लिया करिए, तो हम भी स्लोगन थोड़ा सा समझ जाते हैं ऐसे ही। अब इनका इशारा क्या है हमें नहीं पता, लेकिन हमें यह पता है एकजुट रहना है, एक मुट्ठी में बांध के रहना है। इनकी नेताओं का कुछ नहीं जाता, जनता का ऐसी तैसी जरूर हो जाते हैं। ये लोग हिंदू मुसलमान करके देश को बांटना चाहते हैं, लेकिन आप हम जैसे अगर लोग हैं और हम जैसे लोग आवाज उठाते रहेंगे, और हम तो ना तो बटेंगे ना तो हम कटेंगे, हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। और मैं चाहती हूँ मेरे देशवासी एकजुट बने रहेंगे, क्योंकि देखिए अगर आप बट जाएंगे तो आपका कुटाई होगा। अब पहले आप देखिए, पहले किसान आंदोलन हुए थे तो क्या बोला था उनका परजीवी, ठीक है, आंदोलन जीवी। अब स्टूडेंट आंदोलन कर रहे हैं तो कह रहे हैं सफाई, आई लव इंडिया, ठीक है, आप कह रहे हैं लोग सफाई है। इनके जो नेता है, नेताओं का बयान है। आप खुद देखिए कि किस तरीके से ये लोग बांटना चाहते हैं, लेकिन ये जब भी हम लोग अपनी मांगों को लेके आते हैं उस टाइम ये लोग कुछ ना कुछ इस तरीके की बातें करते हैं और इनको बांटने की कोशिश करते हैं। और मैं स्टूडेंट, जनता इतनी भोली भाली और बेवकूफ है कि कोई इनको बेवकूफ बनाएगा और वो बेवकूफ बन जाएंगे। देखिए मेरे देश की जनता भोली भाली है, बेवकूफ नहीं है, भोली भाली है। भोले भाले में बेवकूफ में फर्क होता है, ठीक है? ये लोग सोचते, ये हमारे देश की जनता भले भाले है, लेकिन इनको लगता है, नेताओं को लगता है कि बेवकूफ है, इसलिए बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। ये बेवकूफ ऐसे बना रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि आप रोटी और बेटी को छीन लेंगे, ठीक है? रोटी बेटी की बात करते हैं, घूस बेटी अंदर आ जाते हैं। तुम्हारी सब कुछ तो तुम ही लोग हो, तुम केंद्र में
में हो तो बॉर्डर का रक्षा कौन करेगा? कौन करना चाहिए? घुसपैठी अगर आ रहे हैं तो बॉर्डर का रक्षा कौन करेगा? तुम लोग करोगे ना, इनका निकम्मा तुम लोग हो। हाँ, तुम देश के लोगों को पागल बना रखे हो। हाँ, बेवकूफ समझे हुए, बेवकूफ नहीं है, सब समझदार है। हाँ, बॉर्डर में किसकी सिक्योरिटी लगते हैं? सिक्योरिटी फोर्स होता है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। मुद्दे पे आऊंगा, मुद्दा यही आप ही घुमा रही है। मुद्दे पे आइए, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। महाराष्ट्र में मोदी जी ने बयान दिया है। हाँ, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, तो मैं वही तो कह रही हूँ, आप फिर से गलत मतलब निकाल रहे हैं। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहना है तभी नेताओं की बातों में नहीं आना है। ये नेता बांटने की कोशिश करेंगे, मोदी जी बस थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाते, टंग स्लिप हो जाते हैं ना उनका, बस यही कहना चाहते, थोड़ा सा इनका छूट गया कि मेरी भारतवासी एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इधर उधर मत होना। लेकिन ये आगे पीछे का थोड़ा सा मोदी जी छूट गया, वो मैं पूरा कर देती हूँ। मेरी भारतवासी आप लोग एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इधर उधर नहीं होने का। ये जो नेता है ना, बटोगे कटोगे जो कर रहे हैं, ये तो अच्छा मतलब निकाल लिया करिए। आप लोग मीडिया वाले गलत मतलब निकालते हैं। हाँ, गलत मतलब निकाल रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरे देशवासी कभी भी ना तो बटेंगे ना तो कटेंगे। बटा इनका जब भी बटता है तो इनका क्या होता है, वोट का ग्राफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, रामबान का नाम सुना है आपने? हरियाणा के अंदर बटोगे कटोगे एक रामबान की तरह चला है। ठीक है, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, ये महाराष्ट्र के अंदर और झारखंड के अंदर रामबान की तरह काम करेगा। देखिए, जब तक इंसान इस तरीके से बटते रहेंगे, अगर आप कह रहे हैं ना रामबान, ये रामबान नहीं है, ये ना तो रामबान है ना तो ये मोदी मैजिक है। ठीक है, ये जनता की माइंड को ये लोग कहते हैं कि खेलना चाहते हैं, लेकिन इनका यहाँ पर सेटिंग चलते हैं। क्योंकि आपने देखा होता हरियाणा चुनाव से पहले चीफ मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि सब कुछ मैनेज हो रखा है, तो आप खुद समझे कि मैनेज है सब कुछ। और जो ये जो अभी जो स्लोगन दे रहा है, तुम अगर दम है तो तुम्हें इसमें बात करिए ना, रोटी शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी में बात करिए, महिला सुरक्षा में बात करिए, आप उसमें बात क्यों नहीं करते? अगर आपने काम किया तो आप कामों में वोट मांगे ना। दिल्ली जैसे छोटी सी राज्य की जो मुख्यमंत्री और ताल ठोक के कह रहे हैं कि अगर मैंने काम किया तो मेरे कामों में वोट दीजिए, और दिल्ली के अंदर केंद्र शासित प्रदेश है, सुन लीजिए केंद्र शासित। मोदी जी के नाम से जब वोट मिल रहा है तो आप फिर काम की बात क्यों कर रहे हैं? मोदी जी के नाम से बस हवा बना रखा है मोदी का, अब हवा खत्म हो चुके हैं। ठीक है, जो आप कह रहे हैं आपने पहले चाय वाला अब गाय वाला। हाँ, ये तो बस स्लोगन है, ये स्लोगन तक ही रहेगा, ये कुछ नहीं होने वाले। और पहले कहते थे कि यहाँ पर रहना होगा तो मोदी करना होगा, इस तरीके की नारा दिया था। आप खुद बताइए ना, प्रोटेस्ट जो करते प्रोटेस्टर मोदी जी का फोटो लेके क्यों नहीं आते भैया? आना चाहिए ना, क्यों नहीं आते? तो ये सब ना कुछ इस चीजों के अंदर वो होता है ना, भूत सवार जाते हैं हमारे अंदर ना कि हमें ये चीज करना ही करना है, हमें यही करना होता है, समझ रहे? तो ये जो मोदी को जो चाहने वाले होते हैं ना, ये सबको धीरे धीरे पता चल रहा है। पहले किसानों को पता चला, ठीक है, फिर स्टूडेंट को पता चला, अभी फिर से प्रयागराज में कितना बड़े स्टूडेंट का भीड़ लगे हुए हैं। आपने देखा होगा, अपनी मांगों को लेके आए हैं, उनको कुटाई कर रहे हैं अच्छे से, ठीक है, इनको दौरा के मार रहे हैं। तो ये देश के अंदर हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आप सोचते हैं कि मेन मुद्दे से ये लोग भटकाने की कोशिश करते हैं, इनकी आदत है अटकाना भटकाना और लटकाना, बस इनको अटका दो भटका दो और लटका दो। एक मूवी देखा था ना, अटकाते हैं भटकाते और लटका देते हैं, तो वही वाले हिसाब किताब है, ये लटका देते हैं, ये हर मुद्दे को भटका देते हैं जनता को। जनता बोलेंगे रोजगार, ये बोलेंगे कि वो देखो ना मैंने तो चंद्रमा पे वो पहुंचा दिया। जनता बोलेंगे कि हम तो बेरोजगार है, वो कहते शौचालय बना तो दिया। ये सारी भक्तों को ये लगता है कि शौचालय नहीं, ये इनके लिए जन्नत बन गए हैं। स्कूल की बात नहीं करेंगे, हॉस्पिटल की बात नहीं करेंगे, शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी की बात नहीं करेंगे, लेकिन ये लोग सिर्फ धर्मों में उलझते रहेंगे। धर्म हमें शिक्षा देते हैं, धर्म हमें मेल मिलाप और प्यार सिखाते हैं, लेकिन इनका ये जो करते हैं ना, ये लोग हमें बांटने की कोशिश करते हैं कि तुम लोग आपस में, हमने ये पढ़ा था कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ये लोग क्या करते हैं कि हिंदू भाई भाई, मुसलमान भाई भाई, हम बढ़ जाते हैं। लेकिन मेरे देश के अंदर वही गंगा जमुनी तहजीब बोलते हैं ना शायद हिंदी में, तो ये हमारी बने हुए हैं और बने रहेंगे। नेता आते जाते रहते हैं, ठीक है, सब कुछ होता है। जैसे क्या नाम है, ये बीजेपी की नेता ही था ना कि हमारी नेता पार्टी आते जाते रहेंगे, लेकिन भारत हमारी अच्छा रहना चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने जो बोला था। तो ये सब नेता आएंगे, ये सब कुर्सी खटने में है। अभी एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें आपको इतनी खराब क्यों लगती है? आखिर वो कहते हैं कि मैं बेटी को बचाऊंगा, रोटी को बचाऊंगा, माटी को बचाऊंगा, तो दिक्कत क्या है, समस्या क्या है? ना तो बेटी बचवा रहे ना तो रोटी बचवा रहे, बेटी की बात तो मत करिए। मेरी ना ये हाई पावर हो जाते हैं बेटी की बोलते शादी, मेरी पूरा माला ना ऊपर वाला बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, बेटी की बात करते हैं। आप कौन सी बेटी की बात करते हैं? मणिपुर के अंदर महिलाओं के साथ किस
केंद्र में बीजेपी का सरकार है कि नहीं, उन्नाव के अंदर क्या होते हैं बेटी के साथ, और वो किसका नेता था आप मुझे बताइए ना। बीजेपी का नेता था ब्रिजभूषण शरण सिंह, कौन सी पार्टी का है आप मुझे बताइए। आप जो कहते हैं बेटी के साथ दिल्ली के अंदर क्या हुआ कि यहाँ पर दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश बीजेपी की पुलिस किसके अंडर में है आप मुझे बताइए। आज मणिपुर अभी तक शांत नहीं है, मणिपुर के अंदर अभी कौन सी बात कह रहे हैं कि आप बेटी की रक्षा कर रहे हैं। क्यों नहीं याद करती? कोलकाता की बात भी कह रही हूँ मैं। कोलकाता के अंदर जो हुआ ना ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर, तो पूरा बीजेपी हाई तवा करके रोड पे आ गए, और ये होना भी चाहिए। तो फिर बाकी राज्यों के लिए बीजेपी क्यों शांत रहते हैं? बीजेपी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वही बीजेपी बेटियों के साथ खुलेआम बलात्कार होता है, लेकिन बेटी चुप, ये बीजेपी चुप रहते हैं। आप रोटी की बात कहते हैं, ये कहते हैं कि रोटी की बात मत करो, डाटा की बात करो। डाटा सस्ता तो कर दिया ना, ये यही बात करते हैं ना। तो ये रोजगार की बात करेंगे ना, ये महिला सुरक्षा पे बात करेंगे ना, बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य में बात करेंगे। केजरीवाल ने चैलेंज दिया है ना कि जिस राज्य में आपका चुनाव वो है वहां पर तुम बिजली फ्री करके देखो, मैं तुम्हारे लिए चुनाव प्रसार करूंगी। और मैं भी एक महिला होकर मैं चैलेंज करती हूँ कि अगर तुम बेटी एक राज्य के अंदर सेफ करके। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारी वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें।